अगर हम ज्ञानी लोगों की बात माने, अगर हम वेदों की बात माने, तो माताओं को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए। बोले तो स्त्री अधिकारिणी ही नहीं है गायत्री मंत्र। को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। गायत्री पुरुष ही कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब प्रश्न स्त्रियां करें क्यों नहीं पढ़ना? स्त्रियों को इसलिए इतना कठिन है, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप उच्चारण नहीं कर पाएंगी। नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे कि क्या महिलाओं को वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए, क्या महिलाओं को वेद मंत्रों का पाठ करने का अधिकार है या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे तथाकथित संत, बाबा या कथावाचक, जो भी आप बोल लीजिए, वे अक्सर ये बात कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि महिलाओं को वेद मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए। विशेषकर वो गायत्री मंत्र की बात करते हैं, गायत्री मंत्र जो कि वेदों से ही लिया गया है। तो कुल मिलाकर उनका कहना होता है कि महिलाओं को वेद मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए और उसके पीछे वो अलग अलग प्रकार के लॉजिक देते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई विधान, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, ना तो वेदों में, ना तो हमारे जो दर्शन के ग्रंथ हैं या उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है कि महिलाओं को वेद मंत्रों का पाठ करने का अधिकार नहीं है। अपितु आप जब प्राचीन काल में देखेंगे तो अनेक ऐसी विदुषी महिलाएं हुई हैं जो वेद मंत्रों का ना सिर्फ पाठ करती थीं, उसका अध्ययन अध्यापन भी करती थीं। आप ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद अध्याय 10 मंडल 10 में 2 सूक्त ऐसे हैं, सूक्त नंबर 39 और 40, जिसकी मंत्र दृष्टा जो है एक महिला है, महिला ऋषि हैं, जिनका नाम है काक्षीवती घोषा। मंत्र दृष्टा होना बहुत बड़ी बात है। मंत्र उच्चारण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मंत्र दृष्टा वही ऋषि हो सकता है जो बहुत बड़ा विद्वान हो। तो महिलाएं मंत्र दृष्टा हो सकती हैं, तो मंत्र उच्चारण करना या वेदों को पढ़ना यह तो बहुत छोटी बात है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे गार्गी, इन्होंने महाराजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। महर्षि याज्ञवल्क्य अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे शास्त्रार्थ करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद में मैत्रेयी, ये भी बहुत बड़ी विद्वान हुई। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, बहुत बड़ी विद्वान थी। आगे हम देखेंगे महाभारत के शल्य पर्व में उल्लेख आता है एक विद्वान महिला का, जिनका नाम था सिद्धा। ये इतनी बड़ी विद्वान थी कि इन्होंने वेदाध्ययन और योग में सिद्धियों को प्राप्त किया था। अगला नाम है अपाला, जो कि अत्रि मुनि की बेटी थी, बहुत बड़ी विद्वान थी। इसके बाद में महर्षि भारद्वाज की पुत्री सुतावली, ये बहुत बड़ी वेदों की विद्वान हुई। इसके अतिरिक्त अनेक नाम आपको मिलेंगे, भारती, सुलभा, श्रीमती, शिवा, द्रौपदी, वयुना, धारणी, वेदवती आदि आदि अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहुत उच्च स्तर का वेदों का अध्ययन किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया। वेदवती इतनी बड़ी विद्वान थी कि उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। चारों वेदों को कंठस्थ करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चारों वेदों को मिलाकर कुल उसमें 20,000 से भी अधिक मंत्र हैं। अब यदि महिलाओं को वेद मंत्रों को पढ़ने का अधिकार ना होता, फिर वेदवती ने इन 20,000 मंत्रों को कैसे कंठस्थ कर लिया? मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रियाः। अर्थात जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ पर सभी कार्य निष्फल होते हैं या सफल नहीं होते हैं। अब ये जो श्लोक है मनुस्मृति का, ये जितने भी तथाकथित बाबा, संत या कथावाचक हैं, वे सारे इसी श्लोक को बार बार अपने प्रवचनों में दोहराते रहते हैं। तो इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि ये स्वयं नारियों का सम्मान करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। अब ये कितनी हास्यास्पद और मज़े की बात है कि जो लोग स्वयं नारियों का पूजन करते हैं या उनकी पूजा करने का विधान बताते हैं शास्त्रों में, वो कहते हैं कि नारी को वेद मंत्रों का पाठ करने का अधिकार नहीं है।
और जिन लोगों को वेद मंत्रों का पाठ करने का अधिकार है अर्थात पुरुषों को, वो पुरुष उस नारी की पूजा कर सकता है। ये जितने भी तथाकथित संत, बाबा या कथावाचक हैं, इन्होंने अपने भक्तों को कोई ना कोई मंत्र दे के रखा, जिसे वो मंत्र बोलते हैं, जिसमें कभी कभी वो उनका स्वयं का नाम भी होता है, और बोलते हैं कि यही मंत्र है, आप इसी का जाप करो, इसी से आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। अब इन्हें ये भी नहीं पता कि मंत्र किसे कहते हैं। मंत्र सिर्फ वेदों में होते हैं, कोई साधारण मनुष्य उनकी रचना नहीं कर सकता। आज हमारे देश में अनेकों ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ पर महिलाओं को या बालिकाओं को वेदों का अध्ययन कराया जाता है। वहाँ पर अध्ययन करने वाले सारी छात्राएं बालिकाएं हैं और उनको अध्यापन करने वाली, पढ़ाने वाली भी महिलाएं ही हैं। विशेषकर वो गुरुकुल जो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायियों द्वारा चलाए जा रहे हैं या आर्य समाज की विचारधारा के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।